मुख्य किरदार ने कभी सोचा भी नहीं था कि जैसे ही उसे यह एहसास हुआ कि वो अपनी बचपन की दोस्त सैत्सुकी से प्यार करता है, वो मानो इस दुनिया से ही गायब हो जाए। उसने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई भी सुराग नहीं मिला। समय बीतने के साथ साथ सैत्सुकी की याद उसे हर दिन और ज्यादा सताने लगी। तभी स्कूल की एक शैक्षिक यात्रा के दौरान उसने अचानक उसकी झलक मौके पर किसी न किसी तरह मुख्य किरदार को उससे दूर कर देती थी। लेकिन बार बार इस तरह अचानक आमना सामना होने लगा तो टोकीहारा को लगा कि अब आ रहा था कि क्या करे। उसी समय अचानक सात्सुकी का उसे एक संदेश आया। ये देखकर उसके मन में एक योजना आई। उसने तुरंत मुख्य किरदार से संपर्क किया और अगले दिन मॉल में मिलने के लिए कहा। अगले दिन मुख्य किरदार बेसब्री से सात्सुकी के बारे में पूछने लगा, लेकिन टोकुई बिल्कुल बेफिक्र दिखाई दिया। वो बार बार बात को घुमा बोला, हाँ, मैं कुछ समय तक तुमसे नाराज था, लेकिन मुझे पता है कि तुम भी इस मामले में बस फांस गए थे। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं इसलिए गुस्से में था, संपर्क का तरीका दिया था। इस पूरे महीने मैं उससे ये पूछने की कोशिश करता रहा कि वो कहाँ गई है। आज के बाद मुझसे कभी संपर्क मत करना। इतना पढ़ते ही सारी उम्मीदें टूट गईं। अब उसके पास कोई भी सुराग नहीं बचा था। मुख्य किरदार दोस्त बनकर रहेंगे, लेकिन सच तो ये था कि वो अभी तक उसे भुला नहीं पाई थी। उसने सिर्फ इसलिए दोस्त बने रहने की बात कही थी क्योंकि उसे लगा कि कम से कम दोस्त। अगर भविष्य में तुम्हारी कभी भी सात्सुकी से मुलाकात नहीं हुई तो क्या तुम टोकीहारा के साथ फिर से रिश्ता शुरू करने के बारे में नहीं सोचोगे? मेरे हिसाब से तुम तीनों के लिए यही दोस्त बनने के बाद वे पहले से कहीं ज्यादा स्वाभाविक तरीके से एक दूसरे से बात कर पा रहे थे। जगह पर पहुंचने के बाद टोकीहारा को अचानक याद आया कि उसका मोबाइल बस में ही रह गया है। वो उसे लेने वापस जाने ही वाला था कि तभी टोकुई उसका मोबाइल लेकर आ गया। उसी समय उसने आसपास के छात्रों को किसी बात पर चर्चा करते हुए सुना। उसने उनकी नजर का पीछा किया और सामने देखा। वहां एक बेहद परिचित चेहरा खड़ा था। दोनों ये देखकर बुरी तरह चौंक गए, लेकिन सैत्सुकी ने अनजान बनने का फैसला किया। टोकीहारा के मन में तुरंत घबराहट पैदा हो गई। उसे डर था कि कहीं सैत्सुकी और मुख्य किरदार की मुलाकात न हो जाए। टोकुई ने उसे दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, सैत्सुकी को भी नहीं पता था कि मुख्य किरदार यहां आएगा। तुम फिलहाल ये बात उसे मत बताना। इसके बाद सैत्सुकी ने फिर से टोकुई से संपर्क किया। इस बार वो सीधे उसके सामने जाकर बोला, तुम्हें पहले से पता था कि मैंने किस स्कूल में ट्रांसफर लिया है ना? टोकुई ने बिना छिपाए सारी बात बता दी। जब तुमने मुझे बताया था कि तुम भी ओकिनावा की शैक्षिक यात्रा पर जा रहे हो, तब मैंने इंटरनेट पर थोड़ी खोजबीन की। शैक्षिक यात्रा और खूबसूरत नई ट्रांसफर छात्रा जैसे शब्दों से मुझे कुछ पोस्ट मिली। फिर मैंने उन अकाउंट्स की पोस्ट एक एक करके मिलाई और अंदाजा लगाया कि कौन सा अकाउंट तुम्हारे स्कूल का हो सकता है। उसके बाद मैंने उस छात्र से दोस्ती की और उससे स्कूल जाकर पुष्टि करने को कहा। इसी तरह मुझे पता चल गया कि तुमने किस स्कूल में ट्रांसफर लिया है। यह सुनकर सैत्सुकी पूरी तरह हैरान रह गई। उसने गुस्से में कहा, तुम सच में बहुत परेशान करने वाले इंसान हो। मेरा तो मन कर रहा है कि तुम्हारी आंखों पर एक मुक्का मार दूं। तुमने तो मुझसे वादा किया था कि मुख्य किरदार को मुझसे दूर रखोगे। टोकुई ने शांत होकर जवाब दिया, मैंने उसे ये नहीं बताया कि तुम कहां हो, लेकिन मुख्य किरदार तो इस शैक्षिक यात्रा में आने वाला ही नहीं था। मैंने बहुत समझाकर उसे यहां आने के लिए राजी किया। अब वो तुमसे मिल पाएगा या नहीं, ये पूरी तरह किस्मत पर निर्भर है। दूसरी ओर टोकीहारा ने शिमादा को बता दिया कि सात्सुकी भी यहीं मौजूद है। शिमादा ने कहा, अब समझ आया कि दोपहर से तुम इतनी बेचैन क्यों हो। तुम्हें डर है कि कहीं उन दोनों का रिश्ता फिर से शुरू न हो।